हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन से रिलेटेड थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया, उस क्वेश्चन को लिया गया और जो आने का संभावना है रिपीट होने का, वो सारे क्वेश्चन को डाला गया और उससे रिलेटेड थ्योरी को भी बताया गया है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंड्स ऑन। रेजिस्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग किस पर निर्भर करती है? तो आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से देख लीजिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नंबर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके जो आने वाले जेई के एग्ज़ाम है या एई के एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर्स बाय मीन्स ऑफ। जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है आर्मेचर से? तो कॉपर लक्स से जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कम्यूटेटर दिया गया है। कम्यूटेटर मेनली बना हुआ रहता है हार्ड रैम कॉपर का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इन अ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर में क्या होता है? कॉपर इज हार्डर देन माइका, बिल्कुल गलत है। माइका इज हार्डर देन कॉपर, ये करेक्ट है हमारा। और इससे रिलेटेड और सारा क्वेश्चन देखते हैं नीचे में, थ्योरी क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आप सभी को एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। माइका इन ए कम्यूटेटर इज स्ट्रोंगर देन कॉपर टू प्रोटेक्ट कास्केडिंग फेलुअर ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रश असेंबली। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ द डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के केस में द कम्यूटेटर इज यूज टू कन्वर्ट जनरेटेड एसी इन आर्मेचर इनटू डीसी। डीसी जनरेटर नाम ही लग रहा है डीसी जनरेटर, तो एसी जो बनेगा उसको डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का। और उसी प्रकार से डीसी मोटर में है, तो डीसी मोटर में हम लोग एसी सप्लाई डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी वो कम्यूटेटर कन्वर्ट कर देगा एसी में। उसके बाद ही जो मतलब माइकल फेराडे का नियम है वो उसमें लागू होता है और मेरा मोटर चलना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ कम्यूटेटर डीसी जनरेटर आर नॉट यूजुअली डिजाइन बियॉन्ड 650 वोल्ट, यानी 650 वोल्ट से ज़्यादा हम लोग इसका मतलब नहीं यूज कर सकते डीसी जनरेटर का जनरली कम्यूटेटर। नेक्स्ट है, द फिजिकल कनेक्शन टू द आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड थ्रू ए कम्यूटेटर ब्रश सेगमेंट। फिजिकल कनेक्शन जो रहता है आर्मेचर वाइंडिंग और ब्रश का, वो कम्यूटेटर के बीच में वो ब्रश के थ्रू रहता है। The function of a commutator in a DC generator is to collect the current generated in armature conductor। कम्यूटेटर का कार्य रहता है, जो जनरेटेड आर्मेचर कंडक्टर के थ्रू करंट आता है उसको कलेक्ट करने का कार्य रहता है। ए कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट्स विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। कम्यूटेटर रहता है कॉपर सेगमेंट का सेट रहता है जो इंसुलेटेड रहता है एक दूसरे से, और वो इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है माइका के थ्रू। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कोयल, यानी जितना नंबर ऑफ आर्मेचर कोयल रहेगा उतना ही नंबर ऑफ सेगमेंट रहेगा। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन। ईच सेगमेंट इज कनेक्टेड टू एन आर्मेचर कोयल एंड द कम्यूटेटर इज केड टू द शाफ्ट, और वह शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिलक्टेंस टॉर्क इज रोटेटिंग मशीन इज प्रजेंट बेन। रिलक्टेंस टॉर्क कब हमें उपस्थित मिलेगा? रिलक्टेंस सीन बाय द वर्किंग ईएमएफ एमएमएफ वेरीज, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैविंग इट्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ द स्टेटर एंड द स्टेटर वाइंडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर पोजीशन विल डिफिनेटली नॉट डेवलप। तो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क इसमें हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडक्टर इज रोटेटिंग A conductor is rotating within a magnetic field at which of the position do the peak voltage occur, यानी peak voltage हमें कब मिलेगा? तो along the axis of magnetic field,
याद रखें आप लोग इसका आंसर। पीक वोल्टेज कब मिलेगा हमें? अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जब राइट एंगल पे रहेगा तो जीरो वोल्टेज डेवलप होता है, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन डीसी मशीन में क्या होता है? तो दी करेंट एंड ईएमएफ इन आर्मेचर कंडक्टर आर अल्टरनेटिंग वाइल दोज एट द टर्मिनल्स आर यूनी डायरेक्शनल, यानी डीसी मशीन में हम लोग को यूनी डायरेक्शनल यानी डीसी करंट ही हम लोग को मिलता है, और उसके अंदर में जो ईएमएफ डेवलप करेगा आर्मेचर में वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीसी मशीन? डीसी मशीन का पार्ट कौन नहीं है? तो आर्मेचर तो रहता है डीसी मशीन में, कम्यूटेटर भी रहता है, फील्ड वाइंडिंग भी रहता है, डैम्पिंग वाइंडिंग नहीं इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड कोयल्स ऑफ ए डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ, ये तो आप सभी जानते होंगे। फील्ड कोयल्स बताना, तो फील्ड कोयल्स कॉपर का यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी देख लेते हैं। फील्ड वाइंडिंग, दे आर यूजुअली मेड ऑफ, फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर का बनाया जाता है। फील्ड कोयल आर ए फॉर्मड वुंड एंड प्लेस्ड ऑन ईच पोल एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज। फील्ड वाइंडिंग सीरीज में हो जुड़ा हुआ रहता है और यह प्रत्येक पोल पर लगा हुआ रहता है। दे आर वुंड इन सच ए वे दैट व्हेन एनर्जाइज्ड दे फॉर्म अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल, और जब मतलब इसमें करंट फ्लो किया जाता है तो एनर्जाइज होकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना देता है, डेवलप कर देता है फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट, आर्मेचर वाइंडिंग इट इज यूजुअली फॉर्मर वुंड कॉपर coil which rests in armature slot, और आर्मेचर स्लॉट्स में आर्मेचर वाइंडिंग डाल दिया जाता है। द आर्मेचर कंडक्टर आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द आर्मेचर कोर, और यह आर्मेचर कोर से भी इंसुलेटेड रहता है आर्मेचर वाइंडिंग, और एक दूसरे से भी इंसुलेटेड किया जाता है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, आगे कह रहा आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी वुंड बाई वन ऑफ द टू मेथड्स, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। हम लोग दो प्रकार से आर्मेचर वाइंडिंग कर सकते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग डीसी मशीन में। नेक्स्ट, डबल लेयर लैप और वेव वाइंडिंग्स आर जनरली यूज्ड, जनरली हम लोग डबल लेयर यूज करते हैं। ये डबल लेयर वाइंडिंग मीन्स दैट ईच आर्मेचर स्लॉट्स विल कैरी टू डिफरेंट कॉइल। आर्मेचर कोड के बारे में समझते हैं। आर्मेचर कोड, दी आर्मेचर कोड इज द रोटर ऑफ डीसी मशीन, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप विथ स्लॉट्स टू कैरी आर्मेचर बाइंडिंग। जितना भी थ्योरी दिया गया है समझिए किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है या आने की संभावना है। द आर्मेचर इज बिल्ड अप ऑफ थीन लेमिनेटेड सर्किल स्टील डिस्क फॉर रिड्यूसिंग एडी करेंट। लेमिनेशन किस लिए किया जाता है? एडी करेंट लॉस को कम करने के लिए, याद रखिएगा, बहुत बड़ा है एग्जाम में। द आर्मेचर कोड इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन दैट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंसुलेटिंग वार्निश कोटिंग करके उसको अलग किया जाता है। दिस लेमिनेशन आर यूज टू रिड्यूस एडी करेंट, आप लोग याद रखिएगा, एडी करेंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन करते हैं। और सिलिकॉन स्टील आप सब एडी करेंट लॉस, और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इट मे बी प्रोवाइड विथ एयर डक्ट्स फॉर द एक्सियल एयर फ्लो फॉर कूलिंग पर्पस, और उसमें एयर डक्ट्स का भी मतलब एयर डक्ट्स का प्रयोग किया जाता है, यानी छेद का, ताकि उसमें से एक्सियल एयर फ्लो हो सके, हवा जा सके और वह ठंडा रहे मेरा आर्मेचर। नेक्स्ट, ब्रश इसमें आर यूजुअली मेड फॉर कार्बन और ग्रेफाइट का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, लेमिनेटेड योक इन डीसी मोटर कैन रिड्यूस, अभी बताए थे लेमिनेटेड रहेगा तब एडी करेंट लॉस या आयरन लॉस कम करता है। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और स्टील, इट नॉट ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द होल असेंबली बट आल्सो कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग। ये जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, योक के बारे में पूछा गया। द आउटर फ्रेम ऑफ डीसी मशीन इज कॉल्ड द योक, जो मशीन का बाहरी भाग रहता है उसको योक कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। इट इज मेड ऑफ, योक बनाया जाता है कास्ट आयरन का और कास्ट स्टील का। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अलावा और क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने का भी कार्य करता है फील्ड वाइंडिंग के लिए। नेक्स्ट,
द पोल शू ऑफ ए डीसी मशीन इज लेमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ, तो डिक्रीजिंग एडी करेंट लॉस, बार बार आ रहा है लेमिनेटेड। पोल एंड शूज के बारे में देखते हैं, इससे रिलेटेड थ्योरी। पोल्स आर ज्वाइंट टू द योक विथ द हेल्प ऑफ बोल्ट्स और वेल्डिंग। पोल योक के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, बोल्ट और वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है। दे कैरी फील्ड वाइंडिंग, पोल पे फील्ड वाइंडिंग किया जाता है। पोल शूज आर फास्टेनेड टू देम। पोल शूज सर्व टू पर्पस, पोल शूज का क्या कार्य रहता है? दे सपोर्ट फील्ड क्वाइल एंड स्प्रेड आउट द फ्लक्स। देखिए इस टाइप से रहता है, ये हमारा पोल शू हो गया, और ये बाइंडिंग कर दिए पोल्स पे, ये पोल शू हो गया। पोल शू क्या करता है? पोल शू हमारा फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्प्रेड आउट करता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ पोल शूज इन अ डीसी मशीन इज टू, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। पोल शू क्या करता है? सपोर्ट द फील्ड कॉइल करता है, गिरने नहीं देता है। रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, स्प्रेड आउट द फ्लक्स, अचीव यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एयर गैप, एयर गैप में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दिया जाता है इसको। पोल शूज ऑफ डीसी मशीन आर ऑफन लेमिनेटेड, इसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? रिड्यूस पल्सेशन लॉस के लिए। नेक्स्ट, the ventilating ducts is most of the DC machine are radial as well as longitudinal. नेक्स्ट, the generator has the poorest voltage regulation, बहुत बार एग्जाम में आया, इसको आप लोग याद कर लीजिए। पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन कहेगा तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। नेक्स्ट, यदि सीरीज रहता है तो सीरीज यहाँ पर हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्साइटर फॉर टर्बो जनरेटर इज अ डीसी जनरेटर, तो टर्बो जनरेटर एक्साइटर के रूप में हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर हैव राइजिंग करेक्टरिस्टिक, तो सीरीज जनरेटर हो जाएगा, राइजिंग करेक्टरिस्टिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलरिटी ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाय, तो डीसी जनरेटर का पोलरिटी रिवर्स कैसे कर सकते हैं? तो रिवर्सिंग द फील्ड करंट को रिवर्स करके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, इन डीसी जनरेटर लैप बाइंडिंग यूज, आप सभी याद रखिएगा, लैप बाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं। एक लैप बाइंडिंग होता है, एक वेव बाइंडिंग, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिए। लैप का फर्स्ट लेटर है एल, तो एल से लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। और एक बच गया मेरा वेव, तो वेव हम लोग हाई वोल्टेज के लिए, और करंट उससे अपोजिट रहता है। जब लो वोल्टेज रहेगा तो हाई करंट रहेगा, हाई करंट रहेगा तो लो वोल्टेज रहेगा, और हाई वोल्टेज रहेगा तो लो करंट रहेगा। इस टाइप से याद रखें। मैग्नेटिक फील्ड इन डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस्ड बाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। Which of the following components of a DC generator plays vital role for providing direct current of a DC generator? The commutator मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वो AC को DC या DC को AC में बदलने का कार्य करता है। डम्मी कॉइल, ये देखिए यहाँ पर आया डम्मी कॉइल। डम्मी कॉइल क्या है? द डम्मी कॉइल्स आर सिंपली टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द आर्मेचर, आर्मेचर को मैकेनिकल बैलेंस देने के लिए डम्मी कॉइल यूज करते हैं। डम्मी कॉइल किस बाइंडिंग में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, वेव बाइंडिंग में। कैसे याद रखेंगे? देखिए डबल एम है, तो एम को अपोजिट करेंगे, यानी उल्टा करके देखेंगे तो ये डब्ल्यू जैसा आ रहा है, यानी वेव बाइंडिंग में यूज करते हैं। एक होता है इक्वलाइजर रिंग, इक्वलाइजर रिंग हम लोग लैप बाइंडिंग में यूज करते हैं, इक्वल वोल्टेज करने के लिए। इस टाइप से याद, कुछ क्लू बना के याद रखें, क्योंकि इंजीनियरिंग का क्षेत्र इतना आसान नहीं है। आप कुछ ना तो कुछ क्लू बना के आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा बुक है, बहुत सारा सिलेबस अब बढ़ गया है। याद करने के लिए कुछ ना तो कुछ आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, तब याद रहेगी। एज दे डू नॉट कनेक्ट विथ कम्यूटेटर बार्स, दे डू नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द बाइंडिंग। डम्मी कॉइल है जो कम्यूटेटेड बार से कनेक्ट नहीं रहता है, और ना ही यह आर्मेचर बाइंडिंग से कनेक्ट रहता है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए। डम्मी यानी मम्मी से याद रखें, मम्मी क्या करती है घर पर? आप सभी को बैलेंस करने का कार्य करती है, सपोर्ट देती है कि नहीं। और पढ़ो, इस बार आप लोग सिलेक्शन ले लीजिएगा। इन अ डीसी जनरेटर द एक्चुअल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन, तो एक्चुअल फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? तो साइज ऑफ एयर गैप पे, शेप ऑफ द पोल पे, शू पे, क्लियरनेस बिटवीन टिप्स
ऑफ द एडजेसेंट पोल शूज पे, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, इन डीसी जनरेटर द पोलरिटी ऑफ द इंटरपोल्स इज द सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल अहेड। डीसी जनरेटर में जो पोलरिटी रहता है इंटरपोल का, हाँ इंटरपोल, इंटरपोल दो मेन के पोल के बीच में एक छोटा पोल होता है, ठीक, जैसे कि ये नॉर्थ पोल हुआ और यहाँ पर साउथ पोल हुआ, इसके बीच में जो हम लोग पोल लगाएंगे कम्यूटेशन के लिए तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरपोल। इंटरपोल यदि मोटर जनरेटर मेरा इस टाइप से घूम रहा है तो यहाँ पर जो इंटरपोल है इसका पोलरिटी साउथ हो जाएगा, अहेड, अहेड होगा, ठीक। और जब मोटर रहेगा तब मोटर के केस में बिहाइंड वाला आ जाता है, पीछे वाला आ जाता है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया द वर्क ऑफ इंटरपोल इन डीसी मशीन इज टू मेक द कम्यूटेशन स्पार्क। स्पार्क फ्री करने के लिए इसका यूज करते हैं। इन अ डीसी जनरेटर देयर पोलरिटी विल बी सेम एज द मेन पोल अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ जनरेटर। याद रखिएगा अहेड रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। जनरेटर के केस में अहेड रहेगा मेन पोल का, और डीसी मोटर में पोलरिटी अपोजिट रहता है। मेन पोल अहेड या बिहाइंड भी दे सकता है, मेन पोल अहेड ना दे के मेन पोल बिहाइंड कर देगा और यहाँ पे सेम डायरेक्शन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है। द ईएमएफ जनरेटेड इन अ डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ आर्मेचर पे यानी एन पर, नंबर ऑफ पोल पे, पी पर। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है Eg बराबर एन पी फाई जेड बटा 60 है या पी फाई जेड एन अपॉन 60 है। नेक्स्ट, इन अ डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, इसको याद रखिएगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बार बार एग्जाम में आया, फील्ड से रिलेटेड होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पर कुछ थ्योरी लिख दिए हैं। द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन स्पीड विथ विच द शंट जनरेटर वुड एक्साइट above which voltage build up not possible. The shunt generator will build up voltage only if field critical resistance is less than the critical resistance। जो फील्ड का रेजिस्टेंस रहता है फील्ड सर्किट का वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से लेस देन रहना चाहिए। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस जो रहता है वो हाई रहता है कि लो रहता है, तो हाई रहता है क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू। नेक्स्ट, ए डीसी जनरेटर कैन बी कंसीडर्ड एज रोटेटिंग एम्पलीफायर। नाम ही लग रहा डीसी जनरेटर है तो एम्पलीफाई करेगा, जनरेट करेगा वोल्टेज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वलाइजर वार, अभी जस्ट ऊपर बताया था इक्वलाइजर वार इज नेसेसरी फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो सीरीज एंड ओवर कंपाउंड में इसका हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है नोट में, फॉर सेटिस्फैक्टरी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर्स एंड ओवर द कंपाउंड जनरेटर इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट द आर्मेचर ऑफ द टू मशीन्स थ्रू ए हैवी कॉपर वायर कॉल्ड द इक्वलाइजर वायर। नेक्स्ट, एन इक्वलाइजर वायर हैज ए लो रेजिस्टेंस। याद रखें इक्वलाइजर वायर जो रहता है वो लो रेजिस्टेंस रहता है उस कंडक्टर का। विच कनेक्ट टुगेदर द पॉइंट्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग विच शुड बी एट द सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल में इक्वल करने के लिए इक्वलाइजर वायर का यूज करते हैं, वोल्टेज को इक्वल करने के लिए पैरेलल ऑपरेशन में। इफ फील्ड ऑफ 1-2 जनरेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल इज मेड वेरी वीक देन इट विल ऑपरेट एज ए मोटर एंड रन इन द सेम डायरेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एसेंशियल कंडीशन फॉर सेटिस्फैक्टरी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 डीसी जनरेटर इज दैट दे शुड हैव सेम। तो उसका ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक वोल्टेज का सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर एन वेल्डिंग पर्पस इज अ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। वेल्डिंग के लिए आप लोग याद रखिएगा मोटर जनरेटर का एप्लीकेशन याद आता है एग्जाम में, सिंपल आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। द डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड, इसको रट लीजिए ऑप्शन, बहुत बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आने का संभावना है। शंट डीसी जनरेटर बैटरी चार्जिंग में यूज करते हैं,
एक्साइटेशन में अल्टरनेटर का यूज करते हैं। सीरीज जनरेटर का हम लोग वोल्टेज बूस्टिंग में यूज करते हैं। फीडर इन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सेवरल सीरीज जनरेटर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज टू प्रोवाइड हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन एट कॉन्स्टेंट लोड। दी सीरीज जनरेटर ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन सीरीज आर्क लाइटनिंग में। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लैशिंग ऑफ फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर मीन्स क्रिएशन ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बाय डीसी सोर्स। इस वाले वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव था सबका हम हाईलाइटेड कर दिए आंसर को। इसका पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और इसको 1-2 बार देख लीजिएगा पीडीएफ को और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। ये देखिए नीचे एप्लीकेशन दे दिए हैं, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। डीसी शंट जनरेटर बैटरी चार्जर में यूज करते हैं, एक्साइटर में यूज करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर बूस्टर के रूप में यूज करते हैं, आर्क लैंप में यूज करते हैं, आर्क लाइटिंग में यूज करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड अभी एग्जाम में आया है, डीसी बिल्डिंग में यूज करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। लेवल कंपाउंड जनरेटर का यूज कहाँ करते हैं? लेवल कंपाउंड जनरेटर यूज टू सप्लाई पावर फॉर ऑफिस में। एक क्वेश्चन इससे आएगा एकदम एग्जाम में, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ओवर कंपाउंड जनरेटर यूज टू कंपनसेट वोल्टेज ड्रॉप फीडर। डीसी शंट मोटर, शंट मोटर क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड होता है। लेथ मशीन में यूज करते हैं, बॉयलर्स में यूज करते हैं, मिलिंग मशीन में यूज करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में छेद करने वाला जो रहता है उसमें यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज करते हैं, मशीन टूल्स में यूज करते हैं डीसी शंट मोटर। डीसी सीरीज मोटर का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रेन, होस्ट, एलिवेटर, लोकोमोटिव यानी ट्रेन में यूज करते हैं, ट्रेन के इंजन में। क्यूमुलेटिव कंपाउंड एलिवेटर, पंचेज एलिवेटर जो सीढ़ी रहता है चढ़ने वाला उसमें यूज करते हैं, पंचेज मशीन में यूज करते हैं, रोलिंग मिल्स में यूज करते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड का। ये सारे आप लोग एप्लीकेशन 2-3 और पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का कोई यूज नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।